नमस्कार। हमारी सुंदर धरा पर जितने देश हैं, शायद उससे 500 गुना कहानियाँ होंगी। हजारों सालों से हमारी इस प्यारी धरती पर हजारों कहानियाँ सुनाई जाती रही हैं। तो फिर बच्चों को सुनाने के लिए कहानियों का चुनाव करना चुनौती भरा काम तो नहीं होना चाहिए। बच्चों को पास बिठाओ और कोई भी कहानी सुनाना शुरू कर दो। क्या चुनौती है इसमें? बहुत आसान है, पर वास्तव में समस्या है। वो तब है जब बच्चे आपके पास थोड़े ही समय के लिए आते हों। अध्यापक अगर नए नए हैं तो करीबी रिश्ते भी धीरे धीरे ही बनते हैं। कहानी सुनने का वातावरण बनाने के लिए मजबूत रिश्ते होना भी जरूरी है। ऐसी स्थितियों में कहानियाँ ऐसी ही चुननी होंगी जो कहानी सुनने के प्रति बच्चों के आकर्षण को बढ़ा सके, बच्चों में रुचि पैदा कर दें, ताकि वो कहानी सुनाने की मांग बार बार करने लगें। बच्चों को सुनाने के लिए अच्छी कहानी हम कैसे चुनें? आज हम इस प्रश्न पर समझ बनाने का प्रयास करेंगे। तार्किक, सुसंगत और सुव्यवस्थित समझ, ताकि हम स्वयं को भी अन्य व्यक्तियों को भी कहानियाँ सुनाने के लिए तैयार कर सकें। हम स्वयं में व अन्य अध्यापक साथियों में भी प्रभावी कथावाचक बनने की इच्छा जगा सके। तो क्या आधार होंगे कहानियाँ चुनने के? कहानियाँ ऐसी जो बच्चों में कौतूहल जगा दें। कहानी शुरू होने के आधा एक मिनट में ही बच्चों के मन में यह सवाल उठ जाना चाहिए कि अब क्या होगा। आगे जानने का कौतूहल जग जाए। अगर हमारी चुनी हुई कहानी यह कर पाती है तो बच्चे तुरंत कहानी से जुड़ पाते हैं। बच्चे एकाग्रता के साथ कहानी सुनते हैं। जब बच्चे धैर्य के साथ पूरी कहानी में जुड़े रहते हैं तो आपने पहले समझा है कि उन्हें इस प्रयास से कितनी प्रकार के लाभ मिलते हैं। कहानी में ऐसे चरित्र पात्र हों कि बच्चे उनके साथ पूरा तादाद में बैठा सकें। खरगोश कैसे बुद्धिमान कहलाए जाने लगा। आपने इस कहानी में महसूस किया होगा कि बच्चे खरगोश को अपने हीरो की तरह देखने लगते हैं। खरगोश के जो गुण हैं, साहस, खतरे के सामने आत्मविश्वास, किसी घटना के अंतिम पल तक अपना दिमाग ठंडा रखने की क्षमता आदि, इन गुणों से बच्चे प्रभावित होते हैं। आपको ऐसे ही पात्रों की कहानियाँ खोजनी होगी जो ऐसे ही पात्रों, चरित्रों के साथ बुनी गई हो। बच्चे इन पात्रों से अपना रिश्ता बना पाएं, अपने आप को उनमें देख पाएं। इन कहानियों के माध्यम से बच्चे अधिक संवेदनशील बन पाएंगे व उनमें विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित हो पाएंगे और कहानियाँ सुनने का बार बार मन करेगा। कहानी की मुख्य घटनाएं आकर्षक हों। खरगोश कैसे बुद्धिमान कहलाए जाने लगा। इस कहानी में आपने देखा होगा कि कैसी रोचक घटनाएं पिरोई गई हैं। खरगोश के नाम की पर्ची निकल जाना और उसके द्वारा ये कहना कि वो शेर का भोजन बनने वाला नहीं है, वो उस दुष्ट को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, आदि घटनाएं बार बार चौंकाती हैं, वह कौतूहल को जगाती हैं। इन घटनाओं के ताने बाने में बच्चे ऐसे जुड़ जाते हैं कि निष्क्रिय रह ही नहीं पाते। वे पूरे समय सक्रिय रहते हैं और अंत में जब वे देखते हैं कि कैसे शेर से मुक्ति मिली है तो उन्हें कितना आनंद आता होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ही रोचक, रोमांचक व आकर्षित करने वाली घटनाओं की कहानियाँ हमें चुननी होगी। कहानियाँ चुनने के लिए हमारी समृद्ध संस्कृति में हजारों कहानियाँ हैं। पंचतंत्र, जातक कथाएं, महाभारत, सहस्त्र रजनी चरित्र, विक्रमादित्य की कहानियाँ और विभिन्न इलाकों की लोक कथाएं। कथा सरित सागर, गुलिस्ता और बोस्ता, दुनिया भर की लोक कथाएं और परी कथाएं। ऐसी हजारों कथाएं हैं जिनमें से आप बच्चों की उम्र और स्तर के आधार पर कहानी चुन सकते हैं। बच्चों की उम्र स्तर को ध्यान में रखकर कहानियाँ चुनेंगे तो सरलता हो जाती है। 1. 6-7 वर्ष के बच्चों को ऐसी कहानियाँ अधिक पसंद आती हैं जिनमें एक ही घटना को बार बार दोहराते हुए
कहानी आगे बढ़ती रहे। जैसे कि बुढ़िया की रोटी। इस कहानी में बुढ़िया पूरी घटना को बार बार बताती है। पहले राजा को बताती है, फिर घोड़े को बताती है, फिर और अन्य आदि आदि कई लोगों को बताती है। इसमें बच्चों को मज़ा आता है, वह कहानी से जुड़ना सरल हो जाता है। 2. 7-8 वर्ष के बच्चों को काल्पनिक या अति काल्पनिक कहानियाँ पसंद आती हैं। उन्हें बहुत मज़ा आता है जब कोई बूढ़ी अम्मा 2 पहलवानों को कंधे पर बैठाकर भागने लगे। ऐसी कहानियों में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। 9 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए रोमांचक कहानियाँ चुनेंगे तो उन्हें बहुत आनंद आएगा। पर इन आधारों पर कहानी चुनने की एक बात है और कहानियों को प्रभावी तरीकों से सुनाने की बात दूसरी है। अच्छी तरह से सुनाई कहानी में तो बड़ों को भी आनंद आता है, चाहे वो कहानी बच्चों के स्तर की ही क्यों ना हो। अच्छी कहानियाँ व अच्छी तरह से सुनाई गई कहानियाँ सभी को पसंद आती हैं। अच्छे कथावाचक बनने का सपना देखना। हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं या हम अध्यापक हैं तो हमें प्रभावी कथावाचक बनने की ज़रूरत महसूस हो रही होगी। आगे इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि हम स्वयं को अच्छे किस्सागो बनाने के लिए किन कौशलों पर अधिकार प्राप्त करें। इस प्रश्न पर विचार करने पर सरलता हो जाएगी अगर आप दयालु गाड़ीवान व चालाक मगरमच्छ कहानी को सुन लेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को जरूर सुनें। शुक्रिया।